अली शेख साहब, सर सर। वेलकम टू द शो। और आप अपना को बताएं, यादगार करेक्टर कोई आपने देखा हो, कोई जेहन में रह गया हो बचपन का, कोई ड्रामा ऐसा जो अभी तक ना भूला हो या उसको मिस करते हो कि उसके साथ का दोबारा नहीं बन सका। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर लेटिंग मी ऑन द शो। जमाल भाई को, आगा साहब को एंड तैयबा को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ड्रामेस तो बहुत सारे हैं। हम तो उस एज के लोग हैं जिन्होंने जब बड़े होते हुए पीटीवी को ही देखा है। आई रिमेम्बर कि वो जो आप बात कर रहे हैं 7 से 8 से 9 वाले की, उसमें जी एक चीज मैं ऐड कर दूं। एक ड्रामा लगता था, ऐनक वाला जिन। बिल्कुल बिल्कुल। वो 4 से 5 या 5 से 6 का टाइम होता था, और वो सारे बच्चे, मुझे याद है हमारी एज के, हम टीवी के सामने स्टक हो जाते थे कि वो लगेगा तो वो हम देखेंगे। सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारा तो बचपन ही उस वक्त में गुजरा है कि वो 8 से 9 का जो टाइम है वो सारी फैमिली बैठ के देखती थी। बेसिकली उस जमाने का जो ड्रामा था उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये था कि उसने सारी फैमिली को इकट्ठा रखा हुआ बिल्कुल ऐसा ही है। था। ठीक अब है। वो फैमिली दूर हो गई है क्योंकि वो ड्रामा ही नहीं है कि जो इकट्ठे बैठ के देख सके। शाज़ और नादिर कहीं कोई एक ड्रामा ऐसा आ जाता है कि सारी फैमिली इकट्ठे बैठ के देखती है। वो जैसे तैयबा ने बात की कि अब तो वो ड्रामे भी नहीं है कि आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकें। उसमें जो डायलॉग्स आ रहे हैं, जिस किस्म के उसमें सीन आ रहे हैं, आप बच्चों के साथ बैठ के इवन नेशनल टेलीविजन पे नहीं देख सकते। बिल्कुल ऐसा ही। सो वो ठीक जो बात दौर है। था, ये बात सही है। अब चूंकि हर चीज होगी कमर्शियल, ये जमाल भाई को ज्यादा मेरे से पता होगा, जितनी रेहर वो फिर आपको स्क्रीन पर नजर आती थी। बल्कि अब तो बस वो अब पीटीवी तो के शुरू के ड्रामे, जमाल भाई इससे एग्री करेंगे, पीटीवी के जो शुरू के प्रोग्राम्स होते थे वो लाइव चलते थे, उसमें गलती की गुंजाइश भी नहीं होती थी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे और ही है। रीटेक वाला तो चक्कर ही कोई नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही नहीं। है, बिल्कुल ऐसे ही जी। तो ठीक है सर जमाल भाई अभी भी ये। अगर आप देखें तो आपको आपको जी। नजर नहीं आता, वो एफर्ट्स एक्टर की तरफ से भी नजर नहीं आती, बिकॉज उसकी वो नहीं इतनी आते। रिहर्सल नहीं होती। बिल्कुल। वो बस वन वो गो में, 2 टेक्स में वो उन्होंने सीन कंप्लीट करना है। बल्कि मैं वो आपको अब। जी मैं जी। आपको सॉरी, आपको जी जी। बताऊं, जब मुझे स्क्रिप्ट मिलता था, तो मैं वो स्क्रिप्ट जो है 60 70 80 पेजेस का होता था। अब जो हमारे मेरे जो मैं अपनी बात करता हूँ, जब मुझे इसको याद करना होता था और दूसरे दिन रिहर्सल पे जाना होता था, तो मैं रात को शाम को घर आके दरवाजा बंद करके अपने रिहर्सल जो एपिसोड है उसको याद करता था, और लफ्ज ब लफ्ज याद करता था, रट्टा नहीं मारता था। लफ्ज ब लफ्ज याद करता था, और रात के 12 1 बज जाते थे, एक कभी 2 बज जाते थे। फिर सुबह उठता था, उठ के नाश्ता करने के बाद फिर उस पे बैठ के 2 3 घंटे जो है मैं लगाता था। उसके बाद फिर जब हम जाते थे टेलीविजन स्टेशन, वहां बैठ के जो प्रोड्यूसर है और जो राइटर है उसके सामने हम बैठ के रिहर्सल करते थे। और ये रिहर्सल जो है कम से कम भी 3 4 दिन होती थी, 4 दिन 5 दिन 4 दिन होती थी परफेक्ट तरीके से। उसके बाद जाके फिर वो रिकॉर्डिंग होती थी, और फिर जो ऑन एयर जाता था। यानी कि इतनी मेहनत होती थी, और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स बैठ के बताते थे कि कैसे बोलना है, कैसे करना है, इसको एक्ट कैसे करना है। फिर आपका काम है कि जब आप कैमरे के सामने जाते थे, और फिर आपका वो आपकी जो है वो परफॉर्मेंस वो खुद होती थी कि आपने किस डायलॉग पे क्या बोलना है, किस क्या एक्शन लेना है, क्या लेना है, ये आपके ऊपर है। लेकिन वो जो जिसको मांझा लगाते थे ना, मांझा, वो मांझा जो है वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर लगवाता था। वो जब तक उसकी बिल्कुल। तसल्ली नहीं होती थी, वो कैमरे के सामने नहीं आने देते थे। ऐसे ऐसे हमने जिंदगी गुजारी है अपने 10 साल में। तो मैंने 10 साल टेलीविजन पे काम किया है। मैं आपने नाम भी बताऊंगा, आप जब पूछेंगे कौन कौन सा प्ले था और क्या 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 थे, बाद में बताऊंगा जी आपको। तो जी मैंने जी इसके बिल्कुल। ऊपर जो है बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, और मेरे सामने उस वक्त जो सीनियर जो जो मैंने आपको नाम बताया है, मैं उस वक्त 18 20 साल का 22 साल का था। और वो जो है सारे जो थे वो 30 30 साल के, 35 साल के जो बड़े बड़े जो एक्टर्स थे, उनके साथ मैं जब काम कर रहा था, और मेरा मेजर रोल होता था। तो आप सोचें कि इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम करना इतना आसान काम नहीं होता, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत होता था। तो वो उनका लोग जो ऑरा ही है बहुत ज्यादा प्रेशर ले जाता है नया बंदा। बहुत प्रेशर। लेकिन मैंने हमेशा जो है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जो है जब मैंने प्लेस किए, तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, बल्कि वो भी मुझे गाइड करते थे कि हाँ जी आप ऐसे करें, आप ऐसे करें, आप ऐसे करें। तो फिर मुझे और जो है लगता था कि मुझे
बाकी तौर पे अपने आप को जब पब्लिक के सामने शो करना है तो मेरा एक अच्छा इंप्रेशन जाना चाहिए। तो ये होता था। अभी ये नहीं कि रात को स्क्रिप्ट लिया सवेरे जाके जो है ऑन एयर आ गए, ऐसे नहीं होता था। बल्कि जमाल साहब ये भी है कि आजकल जो स्टारडम वाला चक्कर है, पहले तो समझे कि एक एक्टर एक मजदूर भी होता था, उसने समझे मजदूरी यानी फिजिकल मजदूर होता था, उसने अपनी 100% इनपुट देनी होती थी। आजकल कोई थोड़ा सा भी मशहूर हो जाता है, थोड़ी सी फेम मिल जाती है, तो उसके अंदर स्टारडम की वो एक आनी शुरू हो जाती है, उस पर इफेक्ट जो है वो आना शुरू हो जाता है। फिर वो सेट्स पे भी लेट पहुंचता है और स्क्रिप्ट भी अपनी मर्जी से ही तैयार करता है। तो आपके ज़माने में ये सारा कुछ तो नहीं था। अगर कोई सेट पे लेट पहुंचता था तो उसका क्या, उसको डांट पड़ती थी या हाँ, क्या उसका होता था? ये बात बड़ी, ये सवाल बहुत अच्छा है। ये आजकल के जितने भी एक्टर्स हैं और एक्ट्रेसेस हैं जो अगर वो देख रहे हों तो वो इस चीज को गौर से सुने। हमारे जमाने में जो एक्टर होते थे वो इन टाइम पहुंचते थे, रिहर्सल पे भी और शूटिंग पे भी। अगर कोई लेट होता था तो यावर याद था, जैसे जो होती या सोफिया सैयद हसन लतीफी जो मेरे भाई की जो वाइफ है, वो डंडा लेके पीछे लग जाती थी, वो किसी का लिहाज नहीं करते। इसी तरह यावर रियाज सब किसी का लिहाज नहीं करते थे। इसी तरह 4-5 और हैं वो लोग उनका कहना था कि जब आपने आना, आप टाइम पे नहीं आएंगे तो आप एक्टर नहीं है, आप इसको लाइट ले रहे हैं, आपको बिल्कुल। शौक नहीं है। अगर आपको शौक नहीं है तो आप बेशक चले जाएं, आपकी जगह हम किसी और को ले लेते हैं। तो इसलिए उस जमाने में जो प्रोफेशनलिज्म था वो लिहाज नहीं करते थे। हाँ, बैठते थे, गपशप करते थे, चाय पीते थे, आपस में गपशप होती थी, मगर जब रिहर्सल होती थी फिर वो हमें नहीं जानते थे। वो या जानते थे कि तुम एक्टर हो, हमने तुमको सिखाना है। और जब कैमरे के सामने जाते थे तो वो लिहाज नहीं करते थे। अगर जरा गलती होगी ना तो ऊपर से वो जो है जहाँ बैठे होते थे ना वहां से उधर से डांट देते थे कि आपने काम करना है या नहीं करना, आपने अपना स्क्रिप्ट क्यों नहीं याद किया। इस तरह बकायदा तौर पे गुस्सा करते थे। तो ये मुझे पता है, मुझे भी एक था। मैं असल में आपको ये नहीं कहना मैं बड़ी बड़ी बला थी, लेकिन अच्छा मैंने अच्छे अच्छे बड़े टॉप क्लास के प्लेस किए, मैं अभी बताऊंगा आपको, और बड़े लोगों के साथ। लेकिन मेरी एक बात थी जो कि प्रोड्यूसर्स को बहुत पसंद थी, मैंने कभी 2 टेक से ऊपर नहीं करवाया। मैंने कितना लंबा मेरा स्क्रिप्ट हो, मतलब है जो जो भी वो सीन होता था उसको मैं ऐसा याद करता था कि मैंने कभी भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी दूसरी टेक्निक पहली टेक में तो डन करा था। तो एक